हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू इंस्टा क्लासेस। आज है 28 जुलाई 2020 और 28 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन के जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईएम ने कलाई पर पहने जाने वाले एक हैंड बैंड वैली बैंड को विकसित किया है। अभी हाल ही में आईआईएम कोझिकोड ने एक कलाई पर पहने जाने वाले वैली बैंड को डेवलप किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, कोझिकोड। कोझिकोड स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने कलाई पर पहने जाने वाले हैंड बैंड वैली बैंड को डेवलप किया है। ये हैंडबैंड किसी अन्य व्यक्ति के 2 गज दूरी से नज़दीक आने पर अलार्म के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग नियमों को बनाए रखने में मददगार होगा। जैसे कि आपको पता होगा, कोविड-19 के लिए जो गाइडलाइंस इशू की गई थी उसमें 2 गज की दूरी इसे सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी इसकी प्राथमिकता सबसे ज़्यादा रखी गई है और इसीलिए 2 गज की दूरी को मेंटेन करने के लिए इस बैंड को आईआईएम कोझिकोड ने डेवलप किया है। इसके अलावा इस डिवाइस को QUAL5 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है, जो एक महिला उद्यमी द्वारा शुरू किया गया एक स्टार्टअप है, जिसे आईआईएम के बिजनेस इंक्यूबेटर और इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर द्वारा सहयोग और वित्त पोषित किया जाता है। अब आईआईएम की बात है तो आईआईएम यानी कोझिकोड, इसका मुख्यालय है केरल के कोझिकोड में और आईआईएम कोझिकोड के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं ए बेल्हेन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में बदहाल जो सड़कें होती हैं उनके सुधार के लिए मैक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में बदहाल सड़कों के सुधार के लिए मैक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के वर्तमान समय के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और इन्होंने जम्मू और कश्मीर की सड़कों के सुधार के लिए एक मैक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। मुर्मू ने केंद्र शासित प्रदेश की 11,000 किलोमीटर लंबी सड़कों सहित जितनी भी और सड़कें, यानी सभी सड़कों की 100% मैकडेमाइजेशन के लिए एक कार्यक्रम को मंजूरी दी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के साथ $400 मिलियन की मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने श्रीलंका के साथ $400 मिलियन के मुद्रा अदला बदली के समझौते पर साइन किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, श्रीलंका। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा श्रीलंका के साथ $400 मिलियन की मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस विनिमय का उपयोग विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने और देश की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। इसके अलावा ये कोविड-19 महामारी से बुरी तरह जो प्रभावित है, इसके अलावा ये मुद्रा अदला बदली समझौता नवंबर 2022 तक का मान्य होगा, यानी 2 साल तक ये वैलिड होगा। इसके अलावा श्रीलंका ने आरबीआई के साथ $400 मिलियन की मुद्रा स्वैप के समझौते पर हस्ताक्षर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क SAARC के फ्रेमवर्क यानी इसकी कन्वेंशन के तहत किए हैं। अब श्रीलंका की बात है तो इसकी कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। इसकी करेंसी है श्रीलंकन रुपया और श्रीलंका के वर्तमान समय के प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्रा राजपक्षे और श्रीलंका के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट हैं गोताबया राजपक्षे। आरबीआई की बात है तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है और आरबीआई के वर्तमान समय के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और शक्तिकांत दास ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेंजामिन उमकापा का निधन हुआ है, वो किस देश की पूर्व राष्ट्रपति थे? तो बेंजामिन उमकापा, इनका हाल ही में भी निधन हो गया है और ये तंजानिया की
पूर्व प्रेसिडेंट थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, तंजानिया। हाल ही में तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उमकापा का निधन हो गया है। जकाया क्विक्वेट के चौथे राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने 1995 से लेकर 2005 10 साल तक देश के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। अब बात आई है तंजानिया की, तो इसकी कैपिटल है डोडोमा, इसकी करेंसी है तंजानिया शिलिंग, और तंजानिया के अब वर्तमान समय के राष्ट्रपति हैं जॉन मैगुफुली। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी करेगा? अभी एक अनाउंसमेंट हुई है जिसमें कि हरियाणा 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी करेगा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, हरियाणा। हरियाणा 2021 टोक्यो ओलंपिक के बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेज़बानी करेगा, और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की है। इन खेलों का आयोजन हरियाणा के पंचकूला में किया जाएगा। हरियाणा की बात है तो हरियाणा, इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, और इसके वर्तमान समय के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, और चंडीगढ़ ये हरियाणा साथ में पंजाब और स्वयं की भी कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की नर्स जिनका नाम है कला नारायण शामी, इनको किस देश में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये भारतीय मूल की एक प्रतिष्ठित नर्स हैं कला नारायण शामी, और अभी हाल ही में इनको सिंगापुर में प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, सिंगापुर। भारतीय मूल की नर्स कला नारायण शामी को सिंगापुर में कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंट लाइन पर सेवा देने के लिए नर्सों को दिए जाने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका चयन 5 नर्सें, कौन कौन सी 5 नर्सें इनको देखते हैं, तो एक हैं ताई ई कियान, दूसरी हैं पैट्रिसा योंग यूली, तीसरी हैं एलआईसी चुआ फोंग सिंह, चौथी हैं चिन सोमुन, और पांचवी तो यही हैं कला नारायण शामी। इन्हीं पांचों को अभी सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से फ्रंट लाइन सेवा देने के लिए सम्मानित किया गया है। और ये जो कला नारायण शामी है, इनके बारे में कुछ जानते हैं, तो ये वुडलैंड्स हेल्थ कैंपस में नर्सिंग उप निदेशक हैं, जिनको संक्रमण नियंत्रक के जो प्रयास होते हैं इनके लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो 2003 की जब सार्स आई थी, सार्स यानी शेबर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, जो कि कोविड-19 का ही एक प्रारूप माना जा रहा है, इसके प्रकोप के दौरान इन्होंने सीखा था। कोविड-19 से जो इन्होंने फ्रंट लाइन पर जाके सेवा की है, इनका एक्सपीरियंस सार्स से लड़ने में रहा, और जिस एक्सपीरियंस को इन्होंने कोविड-19 में काफ़ी बेहतर तरीके से निभाया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस देश के 2018 एशियाई खेलों के रजत पदक को स्वर्ण पदक में बदल दिया गया है? तो 2018 के एशियाई खेलों में भारत को जो रजत पदक मिले थे, अब उसको गोल्ड मेडल में तब्दील कर दिया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, भारत। अब ऐसा क्यों किया गया, आइए देखते हैं। भारतीय 4x400 मिक्स रिले टीम के जकार्ता 2018 एशियाई खेलों के रजत पदक को स्वर्ण पदक में बदल दिया गया है। इस पदक को स्वर्ण में बहरीन की टीम को अयोग्य घोषित करने के बाद अपग्रेड किया गया है, जो 4x400 मिक्स रिले फाइनल की विजेता थी। इसके बाद अब मोहम्मद अनस की भारतीय चौकड़ी MR पोअम्मा, हेमा दास, आरोकिया राजीव, ये 4 हैं, और जिनको 4x400 मिश्रित रिले फाइनल में बहरीन के बाद दूसरे स्थान पर अब इन्हें रखा गया है। और अब उस टाइम में ये दूसरे स्थान पे थे, और अब ये आयोजन के विजेता बन गए हैं। आपको याद रखना है, चौकड़ी है मोहम्मद अनस, MR पोअम्मा, हेमा दास यानी हिमा दास, और आरोकिया राजीव, ये चौकड़ी है। अब इन्हें आयोजन का विजेता घोषित किया गया है। और ये जो 4x400 मिक्स रिले है, ये खेल का नाम है, ये आपको याद रखना है। अब एथलीट्स की बात आई है, तो वर्तमान समय की एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं एडिले जे सुमेरवाला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 26 जुलाई।
हर साल 26 जुलाई को देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस दिन देश में 1999 की कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के सूरवीरों के साहस, उनके पराक्रम और बलिदान को याद किया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय कारगिल युद्ध की 21वीं वर्षगांठ मना रहा है भारत, और यह युद्ध वर्ष 1999 में देशों के बीच कश्मीर का विभाजन करने वाली वास्तविक सीमा नियंत्रण रेखा के पास यानी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास कारगिल की ऊंची पर्वत चोटियों में लड़ा गया था। आइए आज मैं थोड़ा आपको कारगिल के बारे में बताऊंगा। जानते हैं थोड़ा सा कारगिल के बारे में। कारगिल युद्ध 1999 में मई जुलाई के दौरान जम्मू और कश्मीर की कारगिल जिले में नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर लड़ा गया था, जिसमें भारत को विजय मिली थी। कारगिल युद्ध 60 दिनों से अधिक समय तक चलने के बाद 26 जुलाई को भारत की जीत के साथ समाप्त हुआ था। 1999 में उस समय पाकिस्तान की सेना ने बर्फ पिघलने का फायदा उठाकर और भारतीय इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश की थी। जो दोनों देशों के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते का वो क्या है, जो इसकी प्रायोरिटी जानते हैं। सर्दियों के दौरान इस पोस्ट पर तैनाती नहीं की जाएगी। ऐसा था कि जब सर्दी आएगी यानी नवंबर से लेकर के फरवरी के बीच में दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो कुछ यहाँ पे क्षेत्र तय किए गए थे, उस क्षेत्र तक यानी यहाँ पे बर्फ़ अधिक रहती है और बर्फ़ होने के कारण टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, और जिस वजह से तापमान कम होने की वजह से दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने क्षेत्र को छोड़कर पीछे हट जाती हैं। यही दो पक्षीय समझौता इन दोनों के बीच में हुआ था और जिसका उल्लंघन किया था पाकिस्तान ने। इसमें पाकिस्तान सेना ने पल्ला झाड़ते हुए युद्ध में पाकिस्तानी सेना के शामिल होने से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने दावा किया कि युद्ध लड़ने वाले कश्मीरी विद्रोही थे, ना कि पाकिस्तानी आर्मी के जवान। लेकिन बाद में गोला बारूद, पहचान पत्र, राशन के सामान और अन्य तथ्यों से साबित हुआ कि इस कायरतापूर्ण कार्य के पीछे पाकिस्तान की सेना का ही हाथ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत रूस S&T सहयोग के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? अभी हाल ही में DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसने भारत रूस S&T सहयोग के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया। यानी क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, DST, जिसे हिंदी में कहते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। इसी के द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FICCI और फाउंडेशन फॉर स्मॉल इनोवेशन एंटरप्राइजेज यानी FASIE की साझेदारी में भारत रूस संयुक्त प्रौद्योगिकी आकलन और त्वरित व्यावसायीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये कार्यक्रम भारत और रूस के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार संबंधों को मजबूत देगा। इसके तहत 2 वर्षों की अवधि में DST 10 भारतीय SME स्टार्टअप्स को 15 करोड़ रुपए तक फंड भी देगा। अब रूस की बात है। रूस की कैपिटल मॉस्को है, रूस की करेंसी है रूसी रूबल और रूस के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। अगला क्वेश्चन है, किस सशस्त्र बल ने 27 जुलाई 2020 को अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया है? अभी हाल ही में CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसने 27 जुलाई 2020 को अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, CRPF। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 27 जुलाई 2020 को अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया है। CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई थी और इसके बाद 28 दिसंबर 1949 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस को चेंज करके इसका नाम बदल के CRPF का एक अधिनियम आया था और इस अधिनियम के तहत इसका नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया था। अब CRPF की बात है। CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके वर्तमान समय के महानिदेशक हैं AP माहेश्वरी। आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, किस अभिनेता ने प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है? क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था, सोनू सूद। और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय कंपनी विश्व की दूसरी सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी बन गई है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा पावर, NTPC और भेल लिमिटेड। एक बार मैं आपसे फिर बोलूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। एक चीज़ आपने देखा होगा, मैं आपसे आज कुछ वीडियो के बारे में फीडबैक चाहूँगा। जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कि जो आपको
लिखा हुआ, पहले इस तरीके से लिखा हुआ आपको शॉर्ट नोट नहीं मिला करता था। अब आपको जो शॉर्ट नोट मिलता है, क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है? अगर वो बेनिफिशियल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में हमें ज़रूर लिखिए, जिससे कि हमें पॉजिटिव एनर्जी मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।